ईडी की ताकत में होगी कटौती, सुप्रीम कोर्ट करेगा अपने ही फैसले की समीक्षा पर विचार। खत्म होगी ईडी की अकूत ताकत। जिस पीएमएलए एक्ट का सहारा लेकर ईडी ने कई नेताओं पर कार्रवाई की है, उसकी समीक्षा हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट अपने उस फैसले की समीक्षा पर पुनर्विचार करने जा रहा है, जिसमें ईडी को पीएमएलए एक्ट के तहत काफी शक्तियां दी गई थी। बता दें कि इन्हीं कानूनों के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, हेमंत सोरेन, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव समेत कई प्रमुख नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सुप्रीम कोर्ट की एक विशेष पीठ आज विजय मदन लाल चौधरी केस में 2022 में दिए अपने फैसले के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी, तलाशी, जब्ती, जमानत आदि से संबंधित धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए एक्ट के विभिन्न प्रावधानों को बरकरार रखा था। वहीं जस्टिस सूर्यकांत, सिटी रवि कुमार और उज्जवल भुयान की पीठ दोपहर 2 बजे मामले की सुनवाई करेगी। कांग्रेस सांसद चिदंबरम की ओर से मुख्य याचिका दाखिल की गई है। उन्होंने इन प्रावधानों को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस बेला त्रिवेदी की अलग बेंच विजय मदन लाल चौधरी के मामले पर फिर से विचार करने और इसे बड़ी बेंच को सौंपने की मांग वाली अर्जियों पर अलग से सुनवाई कर रही है। वहीं कीर्ति चिदंबरम की अर्जी पर जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगी। जस्टिस खन्ना, जस्टिस सुंदरेश और जस्टिस बेला त्रिवेदी की बेंच मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 50 और 63 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाएं सुन रही हैं। पीएमएलए एक्ट की इन धाराओं के तहत ईडी के पास गवाहों और तलब करने, उनके बयान दर्ज करने और गलत जानकारी देने पर उनके खिलाफ केस चलाने तक की ताकत है। वहीं ध्यान देने वाली बात यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्य एक अलग पीठ विजय मदन लाल चौधरी के मामले पर पुनर्विचार करने और इस बड़ी पीठ को सौंपने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। तभी याचिकाएं उस पीठ के सामने नहीं आई थी। आपको बता दें, 25 अगस्त 2022 को नोटिस जारी होने के बाद ये याचिकाएं बुधवार यानी आज पहली बार सुनवाई के लिए लिस्टेड हो रही हैं। ईडी को मिले हुए हैं कुछ अधिकार, आइए जानते हैं। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस बेला त्रिवेदी की पीठ पीएमएलए एक्ट की धारा 50 और 63 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। इन धारा के तहत ईडी के पास गवाहों को बुलाने, उनके बयान दर्ज करवाने और गलत जानकारी देने पर उनके खिलाफ मुकदमा तक चलाने की शक्ति मिली हुई है। 2002 के कानून के तहत ईडी को इतनी ताकत मिली हुई है कि वो कहीं भी छापा मार सकती है, किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है, किसी की भी संपत्ति जब्त कर सकती है। अगर इन अधिकारों में कटौती की जाती है तो एक बड़ा बदलाव होगा। आपको बता दें कि पीएमएलए कानून के तहत ईडी को इतनी शक्ति दी गई है कि वो कहीं भी छापा मार सकती है, किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। ईडी ने अपनी इसी ताकत के दम पर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत तमाम लोगों पर एक्शन लिया है। अगर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर पुनर्विचार करते हुए जांच एजेंसी की ताकत में कटौती करता है तो इसके दूरगामी नतीजे देखने को मिल सकते हैं। हालांकि इसकी संभावना कम है कि आज इस बारे में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के बाद फैसला सुना देगा। इस मामले में कोर्ट में आगे सुनवाई जारी रहने की संभावना है। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें समय डिजिटल।